even though you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran, you have qualified your 12th examination, probably your papers were for 150 number or 100 number or 200 number. After all these things, still you don't have the competency which is required in English in terms of understanding English, in terms of writing in English, in terms of speaking in English. Yes or no? That means you are lacking in terms of what you are supposed to gain. तो अब ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लैक करते हुए अगर आप ग्रेजुएशन भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं निकाल पाएंगे। यहां तक कि बहुत से बच्चे जो यहां आए हैं उन्होंने 12th में 11th में भी प्रॉपर क्लास नहीं करी होगी। अब आपने 11th 12th तो किस तरह से एग्जाम दे करके और गेस्ट पेपर और गाइड पढ़ के और चोरी करके पास कर दिया, और यहां आकर के भी आप सोचेंगे कि वही ट्रेंड करें क्योंकि आदत पड़ गई है, तो कोई लाभ नहीं होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे छात्र हमारे यहाँ आए, हम नहीं चाहते। एक खराब सेब जो है वो पूरे टुकड़े को खराब करता है, और आप में से अनेक छात्र ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई है। या तो अपनी आदत सुधार लो तभी यहाँ आओ, और हम सुधारेंगे तो कष्ट भी होगा, खुद से सुधारोगे तो कम कष्ट होगा। और तुमको अपना ग्राहक मानते ही नहीं है, तुमको अपना प्रोडक्ट मानते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को मानता है वैसे तुमको मानते हैं। समझ में नहीं आई मेरी बात? गढ़ते हैं, ठीक है, और अहंकार में रहते हैं। और जब तक ये अहंकार जिंदा रहेगा, मेरा प्रोडक्ट ही तो मेरा अहंकार है जो हम बनाते हैं। जितना अच्छा बनाएंगे, जितने अच्छे ग्राहक उसको ग्राहक है मेरे पास, वो कंपनियां जो तुमको लेके जाती है मेरे प्रोडक्ट, वो है मेरे ग्राहक। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट में मेरा बच्चा काम कर रहा है तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मेरा कस्टमर है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट को वो पे कर रहा है, प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा है, ठीक है। तो आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स माय कस्टमर्स एंड आई शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स माय कस्टमर्स, एंड यू आर नॉट माय कस्टमर। तुमको तो क्लास में अंताक्षरी भी खिला दी जाएगा तो खुश हो जाओ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने प्रयास किया क्रिकेटर बनने के लिए, लेकिन क्या उसको उस प्रयास की प्रक्रिया में ही आनंद आ रहा होगा? तो अगर वो आनंद आ जाए तो फिर कितना ही पसीना बहेगा, मेहनत महसूस नहीं होगी। तो अगर आप जैसे मैथ, कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ता हो और मैथ में अगर उसको मेहनत लग रही है, ज्यादा देर नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन मेहनत करते हुए भी अगर एक सवाल बन जाता है, क्वेश्चन का सही आंसर निकल आता है, सही से सॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है? मजा आता है कि नहीं आता है? और हिम्मत आती है कि अगला हो गया और हिम्मत बढ़ गई। जब तक होता रहेगा तब तक करते रहेंगे, छोड़ेंगे। ये है पढ़ाई का मजा। जैसे वो कहते हैं ना कि सिलेबस, बच्चे को पता चलता था कि किताब में जो लास्ट का 4 चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है, तो वो 4 चैप्टर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्यों? एग्जाम में नहीं आएगा। अब तुमको जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ना है कि उसके अलावा भी पढ़ना है? उसके अलावा ज्यादा पढ़ना है। पोदार सर अभी बोल रहे थे कि सिलेबस 10-12 साल पुराना है। एक्चुअल में सिलेबस 1996 का। कितना साल पुराना हुआ? कितने साल के थे 1996 में? तो उस समय का सिलेबस है। अब क्या करेंगे? मतलब ऐसे ही बिहार पीछे नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को एआई भी पढ़ा रहे हैं, पाइथन भी पढ़ा रहे हैं, डेटा साइंस भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको ड्रूपल भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको, अरे बहुत सारी चीजें, लंबी लिस्ट है, तुम लोग को सब बताया गया होगा। तुमको यहाँ पर इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी 3 साल प्लस। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, सीखना नहीं है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको प्रयोग में लाना है। यू हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इट, whether it is management. If you are studying marketing, you need to make a real-time project. You need to do some internship. If it is finance or accounts, you need to make real account of a real company. Maybe you need to work in a chartered accountancy firm and do some audit work over there, do some tax calculation over there. आपको बकायदा सिमज में हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाते हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी, कोई रामबाण नहीं है। पिताजी का पैसा का इतना ही प्रयोग है कि तुमको अंदर घुसने की सुविधा मिलेगी। अंदर घुसने के बाद सारी मेहनत तुम्हारी है, पापा की मेहनत काम नहीं करेगी। तुम लोग सब चाहते हो इजी समाधान, तुम लोग सब चाहते हो कि कॉलेज में जाएंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद पैसा दिए प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे अपने आप को तराशते हैं, जो हमको रगड़ने का मौका देते हैं, उनको रगड़ते हैं हम, जिनको जब तक रगड़ा नहीं जाएगा हीरा चमकेगा नहीं। ठीक है, जब एक कंपनी एक बार हमारे यहाँ से बच्चों को लेके गई है, वो कंपनी हर साल आई है। विप्रो अगर 2012 में आई है, उसके बाद से अभी तक साथ छूटा नहीं है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे टाटा कंसल्टेंसी हो। और ये चीज बिहार में कहीं कोई कर नहीं रहा। हम 2000 से यही काम कर रहे हैं, 24 साल हो गए। सिमेज 2009 में शुरू हुआ, उसके पहले भी हम लोग यही काम करते थे। क्लासरूम में आपको वो कॉम्पिटेंसी दी जाएगी जहां पर आप कह सकते हैं कि यहां से आगे की यात्रा तुम खुद अब कर सकते हो। और जिसको जो चीज में ज्यादा मजा आएगा वो चीज को पकड़ करके आगे तक, क्योंकि कैसे बीबीए का स्टूडेंट है,
मार्केटिंग में आगे जाएगा, कि फिनांस में जाएगा, कि ऑपरेशंस में जाएगा, कि अकाउंट्स में जाएगा, कि ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा। ऑप्शन उसके पास क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन सीखना उसको सब चीज है। लेकिन डीप में किस में जाएगा? किसी एक चीज में, हो सकता है किसी दो चीज में चला जाए। बहुत ज्यादा डीप में हर चीज में जाना पॉसिबल, लेकिन यहाँ सिमेज में आपको कराया बहुत सा चीज जाएगा, बहुत सा चीज, और वो आना जरूरी है। नॉलेज को कन्वर्ट करना कैपेबिलिटी में, ताकत में, वो एक अलग चीज है। बच्चे नॉलेज तक ले लेते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी में कन्वर्ट, जैसे इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश की कैपेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो और कैपेबिलिटी नहीं हो तो काम नहीं बनेगा। कैपेबिलिटी चाहिए, और उसके बाद एक चीज जो ये सब कुछ हासिल करने के लिए जरूरी है, वो है राइट एटीट्यूड। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो इच्छा शक्ति नहीं हुई, अगर अनुशासन नहीं हुआ, तो फिर ये सब कुछ तो मिलता ही नहीं है। पहले तो एटीट्यूड आएगा सही, तब जाकर के ये नॉलेज और ये एक्स्ट्रा नॉलेज और ये डीप में जाना और ये कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना, ये सब आप आता है। डायरेक्टर सर, प्लीज कम। Professor Neeraj Agarwal sir, Director Siemens Group of Institutions, I am Ahmedabad alumni. Sir along please, but without wasting time, मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर सर एक बार आपको एड्रेस करें और फिर मैं आपको एग्जामिनेशन का प्रोसेस वगैरह बाकी चीज़ें बताऊँगा। आप लोग लेट से आए हैं। लेट से आने का मतलब है कि सिविल्स में पहली क्लास जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी। आपके रिजल्ट भी आ गए थे अप्रैल में, नहीं आ गए थे? सीबीएसई वालों का हमको लगता है कि थोड़ा लेट से आया होगा। हाँ, और ज़रूरत है जल्दी शुरुआत करने की, क्योंकि बहुत कुछ आपका पीछे छूट रहा है। आप 12th की पढ़ाई करके आए हैं, 12th का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, लेकिन आप खुद ही ये नहीं कह सकते हैं कि आपने 12th पूरा अच्छे से कवर किया है। 12th तक की यात्रा में बहुत कुछ आपका कुछ इधर छूट रहा है, और जो वो छूट रहा है, supposedly if I talk about English language, all of you have cleared examination of English language, yes or no? And I would not be wrong if I say that you have studied more English grammar, you have studied English grammar more than Hindi व्याकरण, yes or no? आपने हिंदी व्याकरण कम पढ़ा और आपने अंग्रेजी का ग्रामर ज्यादा पढ़ा है। इवन दो यू हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर मोर देन हिंदी व्याकरण, you have qualified your 12th examination, probably your papers were for 150 number or 100 number or 200 number. After all these things, still you don't have the competency which is required in English in terms of understanding English, in terms of writing in English, in terms of speaking in English, yes or no? That means you are lacking in terms of what you are supposed to gain. तो अब ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लैक करते हुए अगर आप ग्रेजुएशन भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं निकाल पाएंगे। 12th तक जैसे तैसे बहुत मन से, बिना मन से क्या क्वेश्चन आएगा वो याद कर लो, करते करते यहाँ तक पहुँच गए, यस और नो? क्योंकि जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे थे, 10th की या 7th, 6th, 7th, 8th क्लास की पढ़ाई कर रहे थे, आपका मेन फोकस हमेशा ये रहता था कि कैसे मुझे एग्ज़ाम पास करना है, या सुनो, क्या यही फोकस आगे भी काम आ सकता है? अब आपका जो एग्ज़ाम है, जो विश्वविद्यालय लेगा, जो कॉलेज लेगा, वो एग्ज़ाम उतना मायने नहीं रखता। जो आपके लाइफ का एग्ज़ाम होगा, जो जिंदगी लेती है, वो बहुत बड़ी एग्जामिनर है जिंदगी, और नंबर भी ढंग से नहीं देती है। ठीक है, जिंदगी हमें प्रसन्नता, हमें खुशी, हमें संतुष्टि जल्दी देती है? नहीं देती। उसके लिए बहुत अथक प्रयास करने पड़ते हैं, और आपके लिए तो सबसे पहले अपने आप को साबित करना है। आपको करियर के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनानी है। आपकी अपनी पहचान ही अभी जो है वो फलाना जी के बेटे, फलाना जी की बेटी, यही तो पहचान है। लेकिन आपके पिताजी ज्यादा खुश तब होंगे जब उनकी पहचान फलाना, ये लड़का के फादर है, ये वो लड़का जो कि गांव में पूरे चर्चा होगी, जो फलाने बैंक में जॉब लगा है, इनका बेटा को यहाँ जॉब लगा। हमारे बच्चे कुछ आए, वो बोले, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ,
कि सर मैं अपने गांव का पहला कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं जिसको कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जॉब लगा है, मेरे गांव में कोई टाटा ग्रुप में काम नहीं करता। ऐसा है, बिहार में बहुत जगह होगा। तो अब ये सफलता, ये खुशी जो है, ये हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी प्रयास लगते हैं। क्योंकि आज अगर आप जिस पाठ्यक्रम के लिए आए हैं, आप में से कोई BCA के लिए होगा, कोई BSc के लिए होगा, कोई BBA होगा, कोई BCom होगा, है ना, या कोई PGDM MBA MCA होगा, तो क्या इन पाठ्यक्रमों में बिहार में 200-500 लोग एडमिशन लेते हैं, 1000-2000 लेते हैं, कि लाखों की संख्या में लेते हैं? There are lakhs of students who are getting enrolled। एक विश्वविद्यालय में 10,000 15,000 छात्र हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, और बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या भी लाखों में है। और इतना सब होने के बाद क्या इन सारे छात्रों को, लाखों छात्रों को जॉब मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। तो फिर ये करते क्या है? अच्छा, लोगों को पता है कि अगर मैं BCA का कोर्स कर लूं या मैं BBA का कोर्स कर लूं तो उसकी डिग्री मिल जाने से मेरे जीवन का उद्धार नहीं होगा। उसके बावजूद हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट में लोग पूछते हैं कि बिना कॉलेज आए मतलब काम चलेगा। एक नया टर्म निकला है आजकल, तो बहुत इज्जत के साथ इस टर्म का लोग प्रयोग करते हैं, हम नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं। ये नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट क्या होता है? हम नॉन स्विमिंग स्विमर हैं। हम स्विमर हैं लेकिन हम पानी में उतरते नहीं हैं। मतलब अजीब अजीब तरह का लोग टर्म निकाल रहे हैं, और लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, और कोई उनका बैकग्राउंड भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई वर्किंग से है। वर्किंग लोगों के लिए कुछ करस्पॉन्डेंस टाइप की व्यवस्था की गई थी, ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये जो एक ट्रेंड आया है, और ये ट्रेंड आप लोग सब देखे होंगे, आपके ज़्यादातर जो कॉलेज है पूरे बिहार में, मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि 90% कॉलेज में बच्चे जो हैं क्लास के लिए नहीं जाते हैं, या क्लास वहाँ होता ही। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे जो यहाँ आए हैं उन्होंने 12th में 11th में भी प्रॉपर क्लास नहीं करी होगी। अब आपने 11th 12th तो किस तरह से एग्जाम दे करके और गेस्ट पेपर और गाइड पढ़ के और चोरी करके पास कर लिया, और यहाँ आकर के भी आप सोचेंगे कि वही ट्रेंड करें क्योंकि आदत पड़ गई है, तो कोई लाभ नहीं होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे छात्र हमारे यहाँ आए, हम नहीं चाहते। एक खराब सेब जो है वो पूरे टुकड़े को खराब करता है, और आप में से अनेक छात्र ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई है। या तो अपनी आदत सुधार लो तभी यहाँ आओ, और हम सुधारेंगे तो कष्ट भी होगा, खुद से सुधारोगे तो कम कष्ट होगा। और या फिर वो नॉन अटेंडिंग वाले जो इज्जत के साथ संस्थान है, हम तो एक पैसे का इज्जत नहीं देंगे नॉन अटेंडिंग के, ना छात्र को ना उसके गार्जियन को। बाद में बेइज्जत हो गई, इससे अच्छा है कि चले जाओ जहाँ पर नॉन अटेंडिंग को इज्जत दी जाती है, इस बिहाफ में कि वो पापा का पैसा दे रहा है। हमको तुम्हारे पापा के पैसे से मतलब नहीं है, वो हम लेते हैं क्योंकि हम तुमको बदले में सुविधाएं देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षक देते हैं, संस्थान का सारी व्यवस्था देते हैं, उसके लिए हम शुल्क लेते हैं। और उस शुल्क लेने के लिए हम तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानते हैं। जितना तुमसे शुल्क लेते हैं उससे ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा तुमको देते हैं, इसलिए हम तुम पर एहसान करते हैं, हम एहसान मानते नहीं हैं कभी किसी का। और तुमको अपना ग्राहक मानते ही नहीं है, तुमको अपना प्रोडक्ट मानते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को मानता है वैसे तुमको मानते हैं। समझ में नहीं आई मेरी बात? गढ़ते हैं, ठीक है, और अहंकार में रहते हैं। और जब तक ये अहंकार जिंदा रहेगा, मेरा प्रोडक्ट ही तो मेरा अहंकार है जो हम बनाते हैं। जितना अच्छा बनाएंगे, जितने अच्छे ग्राहक उसको लेके, ग्राहक है मेरे पास, वो कंपनियां जो तुमको लेके जाती है मेरे प्रोडक्ट, वो है मेरे ग्राहक। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट में मेरा बच्चा काम कर रहा है तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मेरा कस्टमर है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट को वो पे कर रहा है, प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा है, ठीक है। तो आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स माय कस्टमर्स एंड आई शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स माय कस्टमर्स एंड यू आर नॉट माय कस्टमर। तुमको तो क्लास में अंताक्षरी भी खिला दी जाएगा तो खुश हो जाओगे, लेकिन हमारा क्लास में अंताक्षरी खिलाना है। एक टीचर को देखे, उसका फीडबैक लिए, बहुत अच्छा फीडबैक था। क्लास देखे तो डिस्कस कर रहा है कि अमेजन में सस्ता मिल रहा है कि फ्लिपकार्ट में सस्ता मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, कौन सा कूपन कोड कहाँ से ले। हम पूरा क्लास देख लिया, हम बोले यही पढ़ाई हो रहा है। हाँ, बच्चा लोग खुश, फिर देखे एक दिन क्लास में खिलवा रहा है अंताक्षरी। हटाओ टीचर को, इसको, ये तो फीडबैक जो है गलत तरीके से आ रहा है। बच्चा लोग का संग तो मजा मस्ती का बात करो, खुश रहेगा, लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है। हमारा पर्पस है तुम्हारा, हाँ, मजा होना चाहिए। तुमने देखा वीडियो, क्या बच्चे मजा नहीं कर रहे हैं? बहुत मजा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सीख नहीं रहे हैं? और रात को 2 बजे तक भी मेरे संग बैठ के डिस्कशन कर रहा है
कि इंडस्ट्री में क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या जो इंडस्ट्री ने किया, सीखने लायक बातें क्या क्या है। और शुरू होता है उस इंडस्ट्री से और चला जाता है बिहार, और उसके बाद फिर पूरे इंडिया और इंटरनेशनल बातें चली जाती हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें याद रह जाती हैं, समझ रहे बात को। तो हाँ, तो ये एक तुम्हारे अंदर इस तरह का एक प्रॉपर लर्निंग एटीट्यूड अगर नहीं है तो बेटा सक्सेस कहीं पर भी आसानी से मिल रहा हो, जा करके खान सर के कोचिंग में एडमिशन ले लो, वहां भी आसानी से नहीं मिल रहा है। कितना भीड़ बैठा हुआ है, उसमें से कितना लोग सक्सेसफुल होता है। कहाँ आसानी से मिल रहा है बताओ ना हमको, कहाँ आसानी से मिल रहा है। दिल्ली में आईएएस के कोचिंग वाले लोग हैं, वहां पर 20-25 हज़ार बच्चे एडमिशन लेते हैं। मालूम पड़ता है पूरे इंडिया में हिंदी माध्यम से पूरे यूपीएससी में 50 लोग से ऊपर का रिजल्ट नहीं है। एक एक कोचिंग में 20 हज़ार बच्चे, 5, 6, 10, 7, 8, इससे ज़्यादा का सिलेक्शन होगा नहीं। तो सक्सेस के लिए तो आपको प्रयास करने ही पड़ेंगे, एफर्ट करने ही पड़ेंगे। बिना एफर्ट के सक्सेस मिल रहा हो, हाँ ये अलग बात है कि अगर तुमको उस प्रयास में आनंद आने लग जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने प्रयास किया क्रिकेटर बनने के लिए, लेकिन क्या उसको उस प्रयास की प्रक्रिया में ही आनंद आ रहा होगा? तो अगर वो आनंद आ जाए तो फिर कितना ही पसीना बहेगा, मेहनत महसूस नहीं होगी। तो अगर आप जैसे मैथ, कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ता हो और मैथ में अगर उसको मेहनत लग रही है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मेहनत करते हुए भी अगर एक सवाल बन जाता है, क्वेश्चन का सही आंसर निकल आता है, सही से सॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है, मजा आता है कि नहीं आता है? और हिम्मत आती है कि अगला हो गया और हिम्मत बढ़ गई। जब तक होता रहेगा तब तक करते रहेंगे, छोड़ेंगे। ये है पढ़ाई का मजा, और ये मजा लेकर के पढ़ने लग जाओ। और प्रोग्रामिंग में तो लोगों को मतलब वो कहते हैं ना कि किसी को सिगरेट का और किसी को शराब का नशा हो जाता है, किसी को चाय पीने का नशा हो जाता है, किसी को कोडिंग का नशा हो जाता है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोडिंग नहीं करेंगे तो उनको थोड़ा बेचैनी हो जाएगा। तो वैसा अगर तुम्हारे अंदर मतलब भाव आ जाए तो बढ़िया है, अच्छा है, तुम बढ़िया करोगे। क्योंकि अभी तो दुनिया में कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं है। पूरा क्या, अभी तो 5% भी नहीं हुआ है। हो गया क्या कंप्यूटराइजेशन, हो गया पूरे वर्ल्ड में? अभी इस एयर कंडीशनिंग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क नहीं कर रही है, इंटरनेट से ये भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। आ गया है इंटरनेट से ऑपरेट होने वाला एसी, लेकिन सब जगह लगा है क्या? तुम सोचो पूरा ट्रैफिक सिस्टम वर्ल्ड का इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से कंट्रोल होगा और ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। गाड़ियों को देख करके किधर से कितनी भीड़ है, कहां पर से ट्रैफिक, इस एरिया में किधर कंजेशन हो रहा है, पूरा ट्रैफिक सिस्टम ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा। लेकिन ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा कि कोई उसके लिए प्रोग्राम बनाएगा? प्रोग्राम बनाएगा। तो वो प्रोग्राम बनाने का काम वर्ल्ड के लिए कौन करेगा? कोई भी देश के लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया के लोग क्यों ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इस सेक्टर में लीड ले चुका है। वी आर ऑलरेडी हैविंग ए लीड। हाँ, ये एक बात है कि जिस लेवल के प्रोग्रामिंग पहले होते थे, अब उस लेवल का अब प्रोग्राम का लेवल बहुत, आप जो पहले बचपन में गेम, या आपके बचपन नहीं, आपके बड़े भाई या चाचा या आपके पिताजी के समय में जो गेम आते थे, है? और अब जो गेम का लेवल है, दोनों में सेम है कि अंतर हो गया है? बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स काम भी लोग कर रहे हैं, और इजी काम को करने के लिए तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो कुछ भी इजी काम है वो कौन कर देगा? एआई कर देगा। तो फिर ह्यूमन ब्रेन जो है वो एआई के नीचे है कि एआई के ऊपर है? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दैट द ह्यूमन रेस हैज टू मेंटेन दैट। ये मानव जो हमारी जो जाति है, इसको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा इतनी बुद्धिमान रहे कि जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता से आगे ना निकल जाए, या मनुष्य की बुद्धिमत्ता आगे आगे बढ़ती जाए। ठीक है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। जनरेशन बाय जनरेशन जो है, वो जो कहते हैं ना क्रमिक विकास का नियम, ये लागू है दुनिया में। तो तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि तुम अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा होशियार बनो। नहीं बनोगे तो सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होगा। तुमको अगर सर्वाइव करना है तो तुमको दुनिया की सारी, तुम्हारे ऊपर जो वैक्सीन लगाई जाएगी तुमको रोकने के लिए, तुमको उसको काटना होगा, और प्रकृति तुमको रोकेगी। ठीक है, इस बात को जान लो। एनीवेज, आई जस्ट गेव यू द एग्जाम्पल दैट यू स्टडीड फॉर योर एग्जाम, यू स्टडीड फॉर योर डिग्री,
Here, now at this junction, if you are focused only for your exams, that will not be suffice. वो तुम्हारे लिए अपने आप में सफलता दिलाने वाला काम नहीं होगा। एग्जाम पास कर गए फिर भी असफल रह गए, ये संभव है। तो तुमको क्या करना है, तुमको एग्जाम पास करने से ज्यादा का काम करना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि सिलेबस, बच्चे को पता चलता था कि किताब में जो लास्ट का 4 चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है, तो वो 4 चैप्टर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्यों? एग्जाम में नहीं आएगा। अब तुमको जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ना है कि उसके अलावा भी पढ़ना है? उसके अलावा ज्यादा पढ़ना है। पोदार सर अभी बोल रहे थे कि सिलेबस 10-12 साल पुराना है। एक्चुअल में सिलेबस 1996 का, कितना साल पुराना हुआ? कितने साल के थे 1996 में? तो उस समय का सिलेबस है। अब क्या करेंगे? मतलब ऐसे ही बिहार पीछे नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को एआई भी पढ़ा रहे हैं, पाइथन भी पढ़ा रहे हैं, डेटा साइंस भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको ड्रूपल भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको गोलैंग भी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, लंबी लिस्ट है, तुम लोग को सब बताया गया होगा। वो सारी चीजें जो सिलेबस में नहीं है, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नहीं हो। पीएचपी पुरानी चीज है, लेकिन आज भी सारा वेब जो है वो पीएचपी पे काम करता है। फेसबुक जैसा वेबसाइट जो तुम लोग देखते हो पीएचपी पर बना हुआ है, और आज भी पीएचपी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन हम उसको सीधा होकर बैठोगे। एक छात्र को हमेशा क्लासरूम में अटेंशन मोड में रहना चाहिए, रिलैक्स मोड में नहीं। अटेंशन मोड में जब आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी होती है, आप आराम से बैठो, पीछे सहारा लेके बैठो, लेकिन सीधा बैठो। इससे क्या होता है कि आप मेरी बातों को सिर्फ कान से नहीं सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से अगर सुनेंगे तो बात खत्म हो जाने के बाद भी आपके दिमाग में रहेगी। अन्यथा जब ऐसे करके सुनते हैं तो आधी बात रहती है, आधी भी नहीं रहती है, 5% रहता है, 95% निकल जाता है। 2 दिन बाद पूछे जाएगा कुछ बोल तो रहे थे, कुछ याद नहीं है क्या बोल रहे थे। समझो बात को, क्योंकि ये बातें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तुमको यहां पर इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी 3 साल प्लस। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, सीखना नहीं है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको प्रयोग में लाना है। यू हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इट, वेदर इट इज मैनेजमेंट। If you are studying marketing, you need to make a real-time project. You need to do some internship. If it is finance or accounts, you need to make real account of a real company. Maybe you need to work in a chartered accountancy firm and do some audit work over there, do some tax calculation over there. आपको बकायदा सिमज में हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाते हैं। यहाँ आप, मतलब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे बिहार में, कहीं पर किसी बच्चे को जीएसटी का रिटर्न जोड़ने के लिए दिया जाएगा, जीएसटी कैलकुलेट उससे किसी कंपनी के लिए, एक छोटे दुकानदार का जीएसटी भी जोड़ नहीं पाएगा, जबकि वो एमबीए किया हुआ बच्चा होगा, क्योंकि उसको जीएसटी क्या है पढ़ाया गया। जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है, जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल होता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, उसका रिटर्न कैसे फाइल होता है, ये किसी को नहीं आता है। जॉब किस चीज के लिए मिलेगा? जीएसटी क्या है बताने के लिए, कि जीएसटी कैसे फाइल करना है इसके लिए मिलेगा जॉब। जीएसटी क्या है बताने के लिए जॉब, और तुम लोग क्या पढ़ोगे? सिलेबस में क्या आएगा? जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है बताने के लिए जॉब नहीं मिलता है। समझ गए बात को? जावा क्या है बताने के लिए जॉब नहीं मिलता है। जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए जॉब मिलता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तो एग्जाम के लिए होगी। एग्जाम तो तुम क्या है बता के भी पास कर जाओगे, उसका प्रयोग करना तो तुमको ज्यादा जरूरी है ना। अकाउंट्स में तुमको अकाउंट्स बनाने का भी सवाल आता है, अकाउंट्स का थ्योरी का सवाल भी आता है। बहुत सा बच्चा थ्योरी का सवाल लिख के आ जाता है कि लेजर बैलेंस और क्या नाम है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, वो बताने से क्या होगा, काम करके दिखाओ। तो यहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना है। यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू राइट इन इंग्लिश, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, यू नीड टू डेवलप कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन यू वुड बी सेड दैट यू आर क्वालिफाइड इन इंग्लिश, नॉट बाय पासिंग द एग्जाम ऑफ इंग्लिश द वे यू हैव लर्नड टिल नाउ। दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफाइस। उससे काम नहीं चलेगा। ये कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। और मेरे पास कोई जादू की छड़ी, कोई रामबाण नहीं है। पिताजी का पैसा का इतना ही प्रयोग है कि तुमको अंदर घुसने की सुविधा मिलेगी। अंदर घुसने के बाद सारी मेहनत तुम्हारी है, पापा की मेहनत काम नहीं करेगी। तुम लोग सब चाहते हो इजी समाधान, तुम लोग सब चाहते हो कि कॉलेज में जाएंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद पैसा दिए प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे अपने आप को तराशते हैं, जो हमको रगड़ने का मौका देते हैं, उनको रगड़ते हैं हम, जिनको जब तक रगड़ा नहीं जाएगा हीरा चमकेगा नहीं, ठीक है। तुमको रगड़ाना ही नहीं है, तुम रगड़ खाने को तैयार ही नहीं हो। बचा के रखना है अपने आप को, घर पे रखना है, बगीचा में रखना है, कॉलेज के बाहर रखना है, तो वैसे काम नहीं चल पाता है।
और हमको छोटे से संस्थान में बहुत बड़ी सफलताएं मिली। कारण यही रहा कि हमको ऐसे छात्र भी मिले और हमको ऐसे शिक्षक मिले जो बच्चों के ऊपर काम करते हैं। और ये हमारे प्रोडक्ट की खुशबू जो फैली, जब एक कंपनी एक बार हमारे यहाँ से बच्चों को लेके गई है, वो कंपनी हर साल आई है। विप्रो अगर 2012 में आई है, उसके बाद से अभी तक साथ छूटा नहीं है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे टाटा कंसल्टेंसी हो। और ये चीज़ बिहार में कहीं कोई कर नहीं रहा। हम 2000 से यही काम कर रहे हैं, 24 साल हो गए। सिमेज 2009 में शुरू हुआ, उसके पहले भी हम लोग यही काम करते थे। तो इसलिए आप लोग का स्वागत है। लेकिन मैंने वो बातें बताई हैं जो शायद काउंसलर ने आपको काउंसलिंग के वक्त नहीं बताया होगा, कि आपको पहला क्लासेस करनी होगी, दूसरा आपको नॉलेज जो लेना है वो सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में आएगा वो नहीं पढ़ना है, आपको बियॉन्ड एग्जामिनेशन, और बियॉन्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस से ज्यादा ही है। हाँ, वहां एक सुविधा है आपके पास, वो मैं बता देता हूं। वो सुविधा ये है कि अगर आपको एआई अच्छा लग रहा है, उसी में जाओ, डीप में जाते जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम एआई में भी जाओ, साइबर सिक्योरिटी में भी जाओ, हैकिंग में भी जाओ, और नेटवर्किंग में भी जाओ, और तुम वेब डेवलपमेंट में भी जाओ, और तुम ब्लॉकचेन में भी जाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जाओ। तुम हर सेक्टर में डीप में जा सकते हो क्या? तुम एक साथ, तुम्हारी गाड़ी जो है नॉर्थ में भी जा रही है, साउथ में भी जा रही है, और वेस्ट भी जा रहा है, ईस्ट भी जा रहा है, सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो डीप में जो जाना होगा तुमको, हम जो है अगर नॉर्थ में ले जा रहे हैं तो तुमको हो सकता है दिल्ली तक ले जाएंगे, लेकिन जम्मू तक तुमको जाना है, उसके ऊपर तुमको अगर तजाकिस्तान जाना है, और तुमको रशिया जाना है, और नॉर्थ तुमको ऊपर जाना है, तो तुमको यात्रा क्या करनी होगी? अकेले करनी होगी। लेकिन हम क्लास को हर जगह ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर। और यही आईआईटी करता है। आईआईटी क्या करता है? बच्चों को हर दिशा में एकदम आगे तक लेके जाता है कि बच्चा खुद से आगे जाता है। बच्चा खुद से आगे जाता है। क्लासरूम में आपको वो कॉम्पिटेंसी दी जाएगी जहां पर आप कह सकते हैं कि यहां से आगे की यात्रा तुम खुद अब कर सकते हो। और जिसको जो चीज में ज्यादा मजा आएगा वो चीज को पकड़ करके आगे तक, क्योंकि कैसे बीबीए का स्टूडेंट है, मार्केटिंग में आगे जाएगा कि फाइनेंस में जाएगा कि ऑपरेशंस में जाएगा कि अकाउंट्स में जाएगा कि फाइनेंस में जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा। ऑप्शन उसके पास क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन सीखना उसको सब चीज है। लेकिन डीप में किस में जाएगा? किसी एक चीज में, हो सकता है किसी दो चीज में चला जाए। बहुत ज्यादा डीप में हर चीज में जाना पॉसिबल, लेकिन यहां सिमेज में आपको कराया बहुत सा चीज जाएगा, बहुत सा चीज, और वो आना जरूरी है। जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टम आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी एप्लीकेशन है वो सब आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। हार्डवेयर नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपके बहुत काम का पार्ट है। उसके बल पे आपको जॉब मिल जाता है, कई बार वो काम आ जाता है। इसलिए वो सारी चीजें कराई जाएंगी। तो पहला तो आपको क्लास करना, दूसरा आपको नॉलेज लेना, और वो नॉलेज लेना जो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार है, और तीसरा जो नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को आपको अपने कॉम्पिटेंसी में डेवलप करना। नॉलेज बहुत तरह का है आपके पास, लेकिन हर नॉलेज आपका स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो जिस चीज का नॉलेज है और कॉम्पिटेंसी नहीं है वो हमारे काम नहीं आती है। लेकिन जिसकी कॉम्पिटेंसी है, यानी कि जिसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वही नॉलेज काम। बात समझ में आ रही है? और ये दो प्रोसेस है, एग्जाम अलग, नॉलेज अलग, और नॉलेज को कन्वर्ट करना कैपेबिलिटी में, ताकत में, वो एक अलग चीज है। बच्चे नॉलेज तक ले लेते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी में कन्वर्ट, जैसे इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश की कैपेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो और कैपेबिलिटी नहीं हो तो काम नहीं बनेगा। कैपेबिलिटी चाहिए, और उसके बाद एक चीज जो ये सब कुछ हासिल करने के लिए जरूरी है, वो है राइट एटीट्यूड। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो इच्छा शक्ति नहीं हुई, अगर अनुशासन नहीं हुआ, तो फिर ये सब कुछ तो मिलता ही नहीं है। पहले तो एटीट्यूड आएगा सही, तब जाकर के ये नॉलेज और ये एक्स्ट्रा नॉलेज और ये डीप में जाना और ये क्या नाम है कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना, ये सब आ पाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको चश्मा लगा करके मोटा वाला एकदम स्टूडियस बनना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। विराट कोहली अपने सब नॉलेज को गेन किया, कॉम्पिटेंसी डेवलप किया, लेकिन उसका एटीट्यूड, गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कोहली वाला एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर है, वो तेंदुलकर वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर अगर है, तो तुम क्या नहीं कर सकते? डोंट यू थिंक सो? और वो एटीट्यूड अगर तुम अपने अंदर ला सको, उनके अंदर डिसिप्लिन है, वो अनुशासन के साथ काम करते हैं, लापरवाह वो नहीं है, मजा करते हैं, लेकिन अनुशासन सबसे परम है उनका। वो अगर रात को देर तक पार्टी कर रहे हैं तो भी सुबह 6 बजे वो मैदान में है। ये सुनो, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अनुशासन अगर जिसके अंदर है, वो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो यही सिमेज का सार है। ये सार मैंने तुमको आज समझा दिया है।
अब ये सब समझते हुए तुम यहां पर आओ, यहां की प्रक्रिया में शामिल हो, मौका दो कि मिट्टी की तरह गढ़ा जाए। और हमको लगता है कि जैसे पीछे हजारों बच्चों को सफलता मिलती रही है, तुमको भी मिलेगी। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई तुमको बोल दे कि बस पैसा दे दो काम हो जाएगा, वो बेसिकली तुमको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, कोई दुनिया में शॉर्टकट नाम की चीज बोलेगा नहीं, वो हार्ड वर्क करवा रहा है, हम स्मार्ट वर्क करवाएंगे। कोई ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं है। देयर इज ओनली वन वर्क, वो है कि अपना काम ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से कर रहे हो परिणाम मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत शुभकामनाएं आप सब बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करो, आज का एग्जाम आपके लिए, आपके जीवन को एक नया मोड़ दे। थैंक यू ऑल ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।